और आए और घुस गए और मेरे पहले मुझे मारने लगे और गमला उठा के मारे हैं। गमले से को मैंने अपने हाथ पर रोका तो खैर सर बच गया, लेकिन उसके निशान हैं। और फिर उसके बाद हमारे स्टाफ को लगे मारने, दौड़ा दौड़ा के मारा है, मतलब पूरी फील्ड में दौड़ाया है। जो जहाँ पाया वैसे भागे हैं। वो सरिया लिए थे, असलह लिए थे, तलवार भी लिए थे और दागने की बात भी कर रहे थे। हमारा लेडीज स्टाफ अपनी बंद कर लिया वो दरवाजा। टाँका लगा हुआ है और सिर पे फट गया, टाँका लगा, मेडिकल हुआ। ये हम बैठे थे, हमारा कुछ दोष नहीं था, बस अचानक आए, जैसे 2-4 थप्पड़ मारे, हम भी दौड़े, बस इतने में 3 लोग इकट्ठे हो गए। हमको मार के पहले उधर खेते लेकर गए, फिर जो है उधर बरामदे से चक्कर लगा दिया तो हम मार के गिरा दिए। जब गिरा दिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहित पांडे और आप देख रहे हैं डीडी अयोध्या। दोस्तों आज हम आए हैं जीएस लॉ कॉलेज खजूरहट में, जहां पर 11 बजे सुबह एक घटना घटती है। इसमें कुछ दबंगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता है और यहाँ जो लॉ कॉलेज है उसमें काफ़ी तोड़ फोड़ की गई है और काफ़ी अवैध तरीके से लोगों से मारपीट की गई है। और उसी के विषय में हम यहाँ जानने आए हैं और क्या पूरी घटना घटती है, क्या कैसे घटना हुई है और क्या बात थी, कैसे थी, क्या मामला पूरा है, आइए हम जानते हैं। यहाँ पे वरिष्ठ प्रबंधक जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या घटना है और ये घटना को अंजाम देने वाले कौन कौन थे, क्या कैसे है, पूरी चीज़ें इनके जानते हैं जी। मैं जीएस कॉलेज ऑफ लॉ का प्रबंधक हूँ और मैं यहाँ पर कॉलेज चला रहा था। हमारा स्टाफ बैठा हुआ था। इतने में 3 लोग आए, कहे हमें एडमिशन कराना है। मैंने कहा भैया चले जाओ ऑफिस में बात कर लो। वो लोग प्री प्लान्ड थे, हम लोग जानते नहीं थे। इसके बाद वो लोग क्या किए कि गेट हमारा बंद था, गेट खोले। गेट खोलने के बाद वो लोग क्या किए कि एक फार्चूनर जिस पे कालिक पोती गई थी नंबर ऊपर, आगे और पीछे दोनों, और एक स्कॉर्पियो 84-85 उसका नंबर था जो है, और आए और घुस गए और मेरे पहले मुझे मारने लगे और गमला उठा के मारे हैं। गमले से को मैंने अपने हाथ पर रोका तो खैर सर बच गया, लेकिन उसके निशान हैं। और फिर उसके बाद हमारे स्टाफ को लगे मारने, दौड़ा दौड़ा के मारा है, मतलब पूरी फील्ड में दौड़ाया है। जो जहाँ पाया वैसे भागे हैं। वो सरिया लिए थे, असलह लिए थे, तलवार भी लिए थे और दागने की बात भी कर रहे थे। हमारा लेडीज स्टाफ अपनी बंद कर लिया, वो दरवाज़ा बंद कर लिया, उसको लात से मारकर तोड़ रहे थे। लेकिन जब तब तक पुलिस आई, हमने सूचना दिया 112 पर और पुलिस आई और हमारी मदद करी, तब हम लोग जो है आए और फिर लेडीज स्टाफ हमारा यहाँ से भागा है। अच्छा, ये स्टार्टिंग कहानी मतलब ये केवल एडमिशन से लेकर शुरू हुआ है? नहीं नहीं, एडमिशन को लेकर नहीं हुआ है। अनिरुद्ध कुमार तिवारी एक पूर्व प्रबंधक हैं, वो यहाँ पर अब प्रबंधक नहीं है, विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्रबंधक मैं हूँ। वो कहते हैं कि मैं प्रबंधक हूँ, जबकि वो इस्तीफा दे के यहाँ से जा चुके हैं। पूरा इस्तीफा है, हाई कोर्ट में रिट भी उन्होंने ही दाखिल कर रखा है और एफआईआर भी फर्जी ढंग से हमारे ऊपर कर दिया, उसकी भी चल रही है। और इसके अलावा उन्होंने 156(3) भी किया हुआ है। उन्होंने दिल्ली में भी जाके जो है मुकदमा कायम किया हुआ है। हर जगह मुकदमे वो चला रहे हैं और उसकी जांच चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी दबंगई से आए, उनके जानने वाले सिक्कू तिवारी हैं, जो हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन पता चला है कि वो यहाँ के भूमाफिया हैं और हिस्ट्री शीटर भी हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। उन्होंने जो है अपने लोगों के साथ घुस के यहाँ पर जो है बदतमीजियाँ की, मारपीट की और पूरा लोगों ने हाँ आधे घंटे तक तांडव किए। हमारा सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज था उसका डीवीआर तोड़कर उठा ले गए। और अब क्या क्या सामान गया है, अभी हम पहुंचे हैं कॉलेज पर, अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। आइए हम हमने देखते हैं, अंदर चलते हैं। ठीक जी जी जी, देखते हैं। लगभग कितने अज्ञात लोग थे? लगभग 20 से 25 लोग। जी जी। अच्छा, तो घटना का जो सारा अंजाम दिया गया ये यहीं पे दिया गया या? यहीं पर दिया गया सर, जी यहीं पर दिया गया। ये देखिए सर, जी ये गमले का जो है, वो लोग जाते समय निशान तो मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये निशान नहीं मिटा पाए हैं, जो मिट्टियों से भरा पड़ा हुआ है। जी। कैमरामैन से कहेंगे इधर ये फोकस करेंगे, इधर दिखाएंगे कि देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ गमले से तोड़ फोड़ किया गया है अभद्र तरीके से। और यहाँ पे देखो काफ़ी डस्टिंग है और आगे हम चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या। कैमरे का डीवीआर देखिए सर, डीवीआर देखिए, उन्होंने जो भी होता है उसको तोड़े हैं। ये डंडे देख लीजिए सर, हम डंडे। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे डंडे रखे हुए हैं जिसके द्वारा यहाँ पे अभद्र तरीके से कार्य किया गया। और आइए हम आपको। अच्छा तोड़े और उठा ले गए और हमारे प्रशासक का मोबाइल भी दोनों उठा ले गए। अच्छा,
अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो ये पूरा रिकॉर्डिंग का सिस्टम था इसको भी पूरा निकाल ले गए। तो उस टाइम यहाँ पे कौन कौन मौजूद थे? यहाँ पर सिर्फ हमारे प्रशासक सत्यप्रकाश सर थे, क्योंकि हम जी। लोग जानते नहीं थे। फिर जब मारा मारी हुई तो सब इधर इधर उधर सब भागना शुरू किए। जी, तो उस टाइम सर आप यहाँ पे मौजूद थे? उस टाइम पे हम यहाँ पे अपनी सीट पे बैठे हुए थे और जी। 2 बच्चे एडमिशन के लिए आए। जी। तो एक्चुअल में 3 लोग थे और 2 यहाँ पे हमारी सीट के सामने बैठे हुए थे। एक बच्चा बाहर बैठा हुआ खड़ा हुआ था। हम लोग बात ही कर रहे थे, हम आपको दिखाएँगे ये। यहाँ पे हमने उसका पूरा नोट डाउन किया हुआ था। इसका जो है हम सब चीज़ ले लेते हैं, जैसे कोई बच्चा आता है, अभी आप देखेंगे ये फटा हुआ है। आप अगर गौर से इसको देखेंगे तो ये वो बच्चा फाड़ के लेके चला गया है। मतलब वो लोग जो आए थे, वो फाड़ के लेके गए। यहाँ से आप देखेंगे तो ये फटा हुआ निशान दिख रहा है। हम सारा डिटेल लेते हैं सब बच्चों का, जो भी इंक्वायरी के लिए आता है। फिर उसका हम बात ही कर रहे थे, तब तक वो तीसरा वाला बच्चा गेट खोला और अंदर 3 गाड़ियाँ घुस गईं। उसमें से क्या-क्या असलहे निकले, क्या-क्या नहीं निकले। फिर वहाँ पे जो टीचर हमारे प्रोफ़ेसर बैठे थे, उनके ऊपर अचानक मारने लगे। प्रबंधक जी को गमले से मारा, सरिया से मारा। इनका दिखाया जाएगा, इनका देखिए, इनका सर अपना दिखाइए। टाँका लगा हुआ है और सिर पे फट गया, टाँका लगा, मेडिकल हुआ। ये हम बैठे थे, हमारा कुछ दोष नहीं था, बस अचानक आए, जैसे 2-4 थप्पड़ मारे, हम भी दौड़े, बस इतने में 3 लोग इकट्ठे हो गए। हमको मार के पहले उधर खेते लेकर गए, फिर जो है उधर बरामदे से चक्कर लगाते हैं तो हम मार के गिरा दिए। जब गिरा दिए तब हमने पैर बटोर लिया, हमने कहा बस भैया ना मारो ना मारो, हम तो अध्यापक हैं, हम यहाँ आए, हमसे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना कि हम यहाँ मैनेजमेंट में कोई हस्तक्षेप वाले हैं, ना ही जो है हमारा प्रबंधक से मतलब है, ना और किसी से मतलब, हम सिर्फ पढ़ाने आए हैं। हमारे मतलब मजदूर जैसे हमको जो रखेगा वही हम पढ़ाएंगे और इसके बाद हम चले जाएंगे, या नहीं रखते तो भी हम चले जाएंगे, हमको क्या ज़रूरत है, हमसे किसी से मतलब नहीं है, ये विद्यालय नहीं और विद्यालय। लेकिन फिर मारना बंद नहीं किए, फिर यहाँ मार के एकदम गिरा दिए, कहे भाग भाग साले भाग, गाली दिए। हमने कहा भैया उठाओ हमको, हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। तब हमको जो है पकड़ खींच कर इसे उठाए, तो हम लंगड़ते लंगड़ते जो है चले गए गांव में, जो है एक मौलाना के यहाँ, मिर्जा साहब के यहाँ, वहाँ रुके हैं और तब तक यहाँ आम के पेड़ तक जो है दौड़े हैं कि हम मारो। और उनमें से एक व्यक्ति आया था, हरा हरा शर्ट पहना था, और वो सामने जैसे आएगा मैं बता दूंगा। मारने वाले 2 लोग थे लड़के, जो जिनकी उम्र पहचानते हैं? हाँ, जिनकी उम्र जो है लगभग 25 साल थी, और जो हरा हरा था वो भी मारने में था। उसने कहा दाग 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 दे दाग दे, तो हम उधर से जो है इस जो है दक्षिण साइड भागे, और दक्षिण से उधर है, हमको शंका हो गया कि दाग देंगे जो है, तो हम इधर से भाग के आए। हालांकि फिर जो है इसके बाद यहाँ मारे और वहाँ से हम चले गए। सिर में जो है मार दिए हैं, लाठी लिए थे वो लोग जो है हथबेटी, और उसके बाद राड से जो सरिया से मार दिए हैं, कट गया है जो है, खून बंद नहीं हो रहा है। तो इसके बाद वहाँ भी टाँका लगा और यहाँ भी लग गया। जी। उसके बाद इन लोगों को मारने लगा। फिर वो जो दोनों बच्चे आए हुए थे, वो दोनों भी आके मारने लगे। जो उसमें भैया अंकित शुक्ला नाम का एक लड़का था। जी। अंकित शुक्ला जो है, जी। वो आके पहचान कराया। जी। अब क्या बोला उनको, तो वो अंकित शुक्ला ने मारा पहले। फिर मैं बाहर निकला, मेरा दोनों मोबाइल छीन लिया। मैं बाहर निकला तो सिक्कू तिवारी जो है, वहाँ पे मुझे वो पिलर के पास, वो पिलर के पास मुझे सिक्कू तिवारी मिल गए। और सिक्कू तिवारी ने रिपीटर लिए हुए थे, वो रिपीटर तो दिखाया मुझे, और दिखाने के बाद बगल किसी को दे दिया। उसके बाद लाठी से मारा। आपको मैंने चेक कराया, जी। मतलब 3-4 जगह मुझे चोटें आई हैं। और कोतवाली से भी जो है मना कर दिया कि नहीं आप, हम भाग के गए अपने भाई के पास, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ गए हम। वहाँ से उन्होंने कहा नहीं वहाँ पहुँचो कोतवाली और जाओ के कराओ, अपना मेडिकल कराओ। हम मेडिकल कराने आए, हमको बता रहे हैं कि तुम तो खुद क्रिमिनल हो, तुम क्यों भाग के गए। तो अब ये मतलब, ये तो आप लोगों के मतलब, आप लोग तो ऐसा है कि चौथे स्तंभ हैं आप लोग। जी। आप लोगों के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पुलिस प्रशासन भी जो है सकारात्मक कार्रवाई करे, मतलब किसी भी दबाव में ना आए। किस प्रकार से काम कर रही हो तो हम नहीं कह सकते हैं। क्या शासन से अभी तक कोई कार्रवाई उचित हुई है या नहीं? कोई संतोषजनक? कार्रवाई नहीं। केवल हमने तहरीर दिया, अपोजिट पार्टी से भी उन्होंने तहरीर ले लिया, क्योंकि वो गाड़ी तोड़ के पहले से ही लेके आया था जी। कि हमको यही दिखाना है ना। गाड़ी वाड़ी कहाँ से कैसे ये तोड़ी गई, कैसे यहीं पे थोड़ा नहीं बताओगे? यहाँ नहीं तोड़ी गई। अब ये तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो थे नहीं, सब अपनी जी। जान बचा के भाग गए। जी। हो सकता है तोड़े, लेकिन यहाँ नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कैमरा लगा हुआ है। अब कैमरे का डीवीआर सब तोड़ लेगा, रिकॉर्डिंग है कि नहीं है ये भी नहीं पता, वो तो देखना पड़ेगा। हम लोग
लोग तो यहाँ बैठे हैं, वहाँ कह रहे थे कि हमारे जो है हरवाहों को मारे हैं। अब बताइए हम लोग हरवाहों को मारने कहाँ जाएंगे? हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, या उसका हरवाह ही तो आया रहा होगा मार करने के लिए, लेकिन हम लोगों को मार के पटरा कर दिया। हरवाह कौन है? या SC/ST मुकदमे के चक्कर में है कि लगवाएंगे जो है। अब हरवाह कौन है, हम लोग क्या जाए? हम तो आज पहली बार सिक्कू को देखे जो बताए नाम की। कोई हरवाह रहेगा तो वो उसके घर पे रहेगा, कॉलेज में क्या करने आया था हरवाह वो? मतलब हम आप लोगों के माध्यम से एक रिक्वेस्ट भी है कि इसको थोड़ा सा और भी न्यूज़ चैनल वाले संज्ञान में लें और हम लोगों को जो है सुरक्षा प्रदान किया जाए, क्योंकि वो भू माफिया है, क्रिमिनल है, गैंगस्टर है और हमें उससे खतरा है, जान का खतरा है। अब व्यक्तिगत हमको किसी के साथ कहीं भी हमको घटनाएं व्यक्तिगत घट सकती हैं। और रही बात ये कि इनका भरोसा हम लोगों पर अब उठ गया है, क्योंकि इसलिए कि अब हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं तो भी डर लग रही है, भाई क्या से क्या कर सकते हैं। हम तो केवल पढ़ाने आए हैं और हम लोगों का कोई दोष है नहीं। मामला जिनका जिनका है, मान लीजिए विद्यालय वालों का है, लेकिन हम लोगों को क्यों मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है अध्यापकों को इस तरीके से जो है। और इसको संज्ञान में भली प्रकार लिया जाए, क्योंकि आप लोगों को और जो और घटना हुई तो यहाँ ये आगे भी यहाँ पे हुआ यहाँ। जी जी हाँ, मैं अमित श्रीवास्तव, यहाँ पे मैं प्रवक्ता हूँ और यहाँ पे आए ये लोग अचानक आए, हम लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ये लोग आते ही मारना पीटना शुरू कर दिए और फिर कहे चल भाग यहाँ से सब, इस तरह से। और अन्य हमारे जो स्टाफ हैं उनको भी इन्होंने गाली दिया, मारा पीटा, बस यही सारी चीज़ें हैं। प्रशासन से आप किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? हम तो चाहते हैं उचित कार्रवाई हो और जैसे जो लोगों ने किया है उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और उन्हें दंडित किया जाए। अच्छा, यहाँ पे लगभग ये जो नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ आपका लगभग? अब आपके सामने ही है, देख लीजिए, ये तोड़ा गया है, ये CCTV कैमरा फुटेज जो है ये तोड़ा गया है, इधर गमले से मारने की कोशिश की गई, पटक दिया गया और फिर यहाँ पे इनका सर का मोबाइल दो मोबाइल लेके गए और लॉकर में वहाँ चाबी लगी हुई थी। अब वो चाबी भी नहीं है, अभी हमारे पास भी नहीं है, वो चाबी भी लेके चली गई हैं। और लॉकर किसका था? ऑफिस का? ऑफिस का लॉकर था जी। जिसमें हम लोग पैसा रखते थे, जी। पैसा आता है जी, बच्चों का जी, एडमिशन का, जी। वो पैसा रखा हुआ था। अब ये काउंट वो खुलेगा तो पता चलेगा उसमें पैसे हैं भी कि ये लोग पैसा भी उठा ले गए, हमारा दोनों मोबाइल उठा ले गए और डिजिटल जो स्कॉलरशिप वेरीफाई होता है, जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, वो भी उठा ले गए। उससे बच्चों का नुकसान होगा, हम लोगों का तो जो नुकसान हमारा व्यक्तिगत मोबाइल चला गया है ना, अगर स्कॉलरशिप नहीं हो पाएगा तो बच्चों का नुकसान होगा। ये हमारा स्टाफ रूम है, जी जी इसमें लेडीज स्टाफ बैठे हुए थे, जी। जेंट्स स्टाफ सब इधर बैठे हुए थे। जी। तो जब उन लोग हमला किए तो लेडी टीचर लोगों ने सब अंदर से कमरा बंद कर लिया था जी। और वो कमरा तोड़ने की पूरी देखिए तैयारी किया, हाँ। पैर से मारा है इस पे, लेकिन टूटा नहीं। तब तक पुलिस प्रशासन आ गया, 112 पे प्रबंधक जी ने फोन कर दिया था, पुलिस प्रशासन आ गया, तब हमारी लेडी स्टाफ जो है निकल के गई। तो मतलब इससे यही क्रूरता की हद जो है, अगर खुल गया होता तो हो सकता उनके साथ भी कुछ जघन्यतम काम हो सकता था उनके साथ। तो इसलिए ये आपके माध्यम से दिखाना चाहिए सबको कि कैसा इन लोगों ने क्रूरतापूर्वक कार्य किया हुआ है। जी ठीक है सर, क्या नाम है? मेरा नाम सत्य प्रकाश मिश्रा है, मैं प्रशासक हूँ यहाँ पे। जी जी ठीक है, धन्यवाद। हम यही कहना चाह रहे हैं सर जी। कि मैं प्रबंधक हूँ, जी। एक ढंग से अगर देखा जाए तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। विश्वविद्यालय ने मुझे प्रबंधक नियुक्त किया हुआ है और जब वो कब्जा किए थे पिछली बार, जैसा सर अभी बता रहे हैं, तो कोतवाल साहब जो अभी भी वही कोतवाल हैं, हम लोगों को दोनों पार्टी को बुलाकर वहाँ पर किए थे, समझौता कराए थे, उनको कहते कि आपका कोई हक नहीं बनता है, आप यहाँ से अब जाइए, और वहीं से वो चले गए। हमारी मार्कशीट उठा ले गए थे, हमारे बच्चों की स्कॉलर, यहाँ तक कि 180 बच्चों का फॉर्म भी वेरीफाई नहीं किए थे। लास्ट में मुझे पता चला, तब मैं विश्वविद्यालय से कहा कि सर बच्चों के भविष्य का सवाल है, तब विश्वविद्यालय ने हमारी मदद करी और हम किसी तरह उन बच्चों को करियर बचा पाए। नहीं तो अगर उस दिन नहीं होता तो शायद उन बच्चे फिर से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि यूएन वेरीफाई नहीं होता तो पढ़ नहीं सकते थे। पिछली बार भी यही किए, अब भी यही किए, और बच्चों के भविष्य के साथ ही खेल रहे हैं। हमारा जो भविष्य है ये, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ मजाक कर रहे हैं और विश्वविद्यालय के साथ मजाक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक फर्जी महाविद्यालय हमारे ट्रस्ट का दुरुपयोग करते हुए पीछे खोल रखा है। ना वहाँ बिल्डिंग है, ना वहाँ रास्ता है, ना कोई मानक है, और उसकी मैंने जांच करा दी। तो अभी एसडीएम साहब ने जांच दी है कि आप न्यायिक कार्य इनके ऊपर न्यायालय से कर सकते हैं
और वहाँ पर कोई भी रास्ता, उसी गाटे पर दोबारा जो है एनओसी विश्वविद्यालय में डाल दिए। मुझे पता चला तो मैंने उसको जो है जाके चिट्ठी दी और वो रोका गया है। उसी से बौखला कर हम लोग ऊपर अटैक कर रहे हैं। जी जी। तो मुख्य होने वाले हैं, एक कष्ट हमको ये ज़्यादा हो गया है कि हमारी भतीजी विनायक महाविद्यालय से बीटीसी करने जा रही है और हम जो है 11,000 रुपये लिए थे और हम यहीं गिन करके यहीं रखे थे और हमने दिलीप भाई से कहा कि अच्छा अब हम जो है जाने वाले हैं भैया, एडमिशन करवाना है विनायक में। विनायक वाले बुला रहे थे, हम जा रहे थे और हमको जब मारना पीटना शुरू किया, वहीं गिरे, कहाँ गिरे, कैसे हुआ, 11,000 रुपये हमारी जो है गिरी। अब कैसे गिरी, हमको तो मार रहे थे लेकिन अब पैसा यहीं कहीं गिरा। लिए क्या किए क्या नहीं किए, 11,000 रुपये हमारी जो है गई। 11,000 रुपये भी आपके पास अब नहीं है जो कि थी? नहीं, वो जब मारू वहाँ जो है वो देखिए गिरा पड़ा हुआ है, जो डस्ट जो जिसमें कूड़ा डाला जाता है डस्टबिन, वहीं डस्टबिन झटके झटकम वहीं मार के गिराए हैं। आज भी वो डस्टबिन तितर बुतर हुआ है। चल के आइए आप देखिए डस्टबिन की क्या हालत है। जैसे वहीं मार दे वहीं हमारा पैसा जो है 11,000 रुपये हमारा गिर गया। अब 11,000 रुपये हम जो है कहाँ से कैसे करें। अभी एडमिशन करवाना है, देना था विनायक महाविद्यालय में, सब कुछ यही डस्टबिन के पास हमको मार गिराए हैं। डस्टबिन ये देखिए सब, और यही पैसा जो है हम यहाँ रखे जेब में और हमारा जो है गिर गया। 11,000 रुपये था, आज हमको देना था विनायक महाविद्यालय में। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से ये निंदनीय घटना है और शासन को इस पे चाहिए कि एक पक्ष न करते हुए ये जांच करके उचित कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। और ये जीएस लॉ कॉलेज खजरूहट का मामला है जो कि अभी प्रबंधक के द्वारा, यहाँ जो अध्यापक थे उनके द्वारा, और जो कई अध्यापक से हमने बातचीत की, बाइट लिया और जाना पूरा तो घटना को यहाँ अंजाम दिया गया है। तो जो भी कार्रवाई हो इसकी जांच दो पक्ष बैठा के यहाँ पे जांच होनी चाहिए और इस पे एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों आप लोग इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी घटना दोबारा ना हो, शासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई करने का मतलब यह है कि इसकी जांच होनी चाहिए सही तरीके से, और जो इसमें वास्तव में दोषी हैं उनके प्रति निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि किसी के साथ अभद्र तरीके से ये इस प्रकार से मार करना या कुछ भी अभद्र तरीके से करना ये दंडनीय अपराध है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं और जो लोग इसका बढ़ावा दे रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हम रेडियो अयोध्या के माध्यम से कहना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ हमने आया बाइक यहाँ पे लिया, और बाकी कुछ अगर उस पक्ष के भी लोग मिलेंगे उनसे अभी भी हम बातचीत करेंगे, उनका भी पक्ष हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या घटना है, क्या कैसे घटी है, पूरी चीज़ हम जानेंगे। आप मित्रों देख रहे हैं डीडी अयोध्या, मैं मोहित पांडे। और आप लोग अगर ऐसी जानकारी और अपने क्षेत्र की कोई भी घटना की जानकारी लेने के लिए और खबर निरंतर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।